सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहाँ दो सबसे मुख्य भगवान एक साथ पूजा पा रहे हों। एक ऐसी जगह जहाँ हर साल हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लोग वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करने और झरनों में नहाने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रहस्य, इस पवित्र स्थान पर धनुर्धर अर्जुन के हाथों एक गाय की हत्या हो गया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कहा जाता है कि इस मंदिर से जुड़ा ये रहस्य आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। उड़ीसा के बलांगीर जिले में बसा गंधमार्दन पहाड़ियों में छुपा हुआ है ये हरिशंकर मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहाँ सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि रहस्य, सौंदर्य और चमत्कार भी साथ साथ मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हरिशंकर कौन है? इस मंदिर का नाम हरिशंकर क्यों रखा गया? इस मंदिर का संधान किसने की थी? क्यों एक जगह साथ में पूजा पा रहे हैं भगवान विष्णु और महादेव? इस मंदिर को किसने बनाया और इस मंदिर से जुड़ा गो हत्या की कहानी क्या है? ये सारे प्रश्न लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कहते हैं इस मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक ऐसी गाथा है जहाँ हर सवाल का जवाब शायद आज भी इन पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है। तो बिना देरी किए जानते हैं एक ऐसी सत्य घटना के ऊपर जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। कहानी शुरू होता है द्वापर युग से। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पांचों पांडव वन में अपना वनवास बिता रहे थे, तभी उन्होंने कुछ समय के लिए गंधमार्दन पर्वत पर भी आश्रय लिया था। लेकिन यहाँ पहुँचने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे पितृदोष से जूझ रहे हैं। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए युधिष्ठिर ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, हमें गंडे की मांस की आवश्यकता है, तभी इस दोष दूर होगा। और उन्होंने अपने भाइयों को 4 अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। बड़े भाई की बात मानकर अन्य सभी भाई अलग अलग दिशाओं की ओर निकल पड़े। उनमें से अर्जुन गेंडे की तलाश में गंधमार्दन पर्वत की घने जंगलों की ओर जाने लगे। अर्जुन घने जंगलों में भटकते रहे, घंटों, दिन, शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन उन्हें कोई गेंडा नहीं मिला। थका हारा वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। तभी अचानक उनके पास में किसी जीव की हल्की सी आहट सुनाई दी। बिना एक पल गवाए अर्जुन ने निशाना साधा और अपने शब्दभेदी बाण को उस जीव का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए शब्दभेदी बाण ने उस जीव का सिर काट दिया और अगले ही पल वो सिर उनके हाथों में था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस सिर को देखा, उनकी सांस रुक गई, क्योंकि वह कटा हुआ सिर किसी गेंडे का नहीं बल्कि एक गाय का था। वही गाय जो हर रोज ठीक उसी जगह पर स्थित एक छोटे से शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ा रही थी। अपने हाथों में गाय के कटा हुआ सिर देखकर अर्जुन भीतर से पूरी तरह से टूट गए। वह स्वयं को गोहत्या का दोषी मानने लगे। गहरी पीड़ा में जूझ रहे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। अर्जुन को इस हालत में देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने अर्जुन को शांत स्वर से कहा, हे अर्जुन, ये तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए तुमसे यह दोष को मैं हर लेता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, किंतु दोष तो मेरा ही है, फिर मुझे क्षमा क्यों? श्री कृष्ण ने यह सुनकर और एक विकल्प ढूंढा और सुझाव दिया, अर्जुन, तुम्हारे इस दोष की प्रायश्चित हेतु एक यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा। उसके बाद विभिन्न स्थानों से ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंत्र गूंजने लगे और शुरू हुआ अर्जुन गो अनुष्ठान। वातावरण इतना शक्तिशाली था कि हवा भी जैसे मंत्रों के साथ बह रही थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जैसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। मरा हुआ गाय फिर से जिंदा हो उठी। परिणाम स्वरूप अर्जुन गोहत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ प्रकट हुए। अंत में
दोनों भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे ही निमित्त आज हम दोनों एक साथ इस स्थान पर प्रकट हुए हैं और केवल तुम्हें ही हमारे इस हरि और शंकर के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज से इस पवित्र स्थल पर हम दोनों की पूजा हरिशंकर के नाम से की जाएगी। शायद तभी से इस जगह में हरि और शंकर इन दोनों भगवानों की पूजा अर्चना की जाने लगी। ये रहा पौराणिक कथा और यही से शुरू होती है इस मंदिर की असली कहानी। गंधमार्दन पर्वत का संबंध रामायण काल से यानी त्रेता युग से मानी जाती है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब लक्ष्मण जी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे थे और हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए। लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं ढूंढ पाए और पूरा का पूरा पर्वत को उठा ले आए। इस दौरान कहा जाता है जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले जा रहे थे तो उसका एक हिस्सा यहीं गिर गया था और वही हिस्सा आज गंधमार्दन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शायद इसी वजह से आज भी यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार गंधमार्दन के आसपास अनेक गांव बसे हुए हैं। इन गांव में गंध नाम की एक जनजाति के लोग रहते हैं। वे अपने जीविका के लिए जंगल के ऊपर निर्भर रखते हैं। वहाँ मिल रहे चीजें जैसे औषधीय जड़ी बूटी, लकड़ी और कंदा आदि संग्रह करके बाजार में बेचकर अपनी गुजारा करते हैं। एक दिन कंद समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले एक दंपति सहदेव और रोडाना पिता कंदा नाम का एक विशेष प्रकार की कंदा की तलाश में जंगल में गए थे। उसे ढूंढते ढूंढते वे दोनों एक सुनसान जगह में पहुंच जाते हैं। सहदेव उस जगह को खोदने लगता है। अचानक वहां से एक भयानक सी आवाज आती है और मिट्टी से खून बहने लगता है। यह देखकर वो दोनों डर से कांप उठे और घर लौट आए। उसी रात जब वो सो रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शंकर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, जिस जगह में आज तुम खुदाई कर रहे थे हम द्वापर युग से वहीं निवास कर रहे हैं। उस समय में अर्जुन हमारी पूजा किया करते थे। अब जब तुम सबसे पहले हमें खोजने वाले बने हो तो तुम आज से हरिशंकर नाम से हमारी पूजा करोगे। सपने में ये शब्द कहने के बाद दोनों भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक उसी रात भगवान विष्णु और महादेव पाटनागढ़ के राजा बैजल सिंह के सपने में भी प्रकट हुए थे और उन्होंने गंधमार्दन पर्वत पर एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। अंततः इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पूरा हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां अर्जुन को गोहत्या की पाप से मुक्ति मिली थी। परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में भी किसी गाय की हत्या हो जाती है तो वह क्षमा याचना हेतु इस स्थान पर आता है। यह जगह जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही सुंदरता से भरी हुई है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने और इसकी सुंदरता का आनंद लेने दूर दूर से यहाँ आते हैं। बैसाख महीने में मनाई जाने वाली बैसाख मेला आस्था, परंपरा और पौराणिक मान्यता से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। यह मेला मुख्य रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित माना जाता है, क्योंकि इसी समय नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है। भक्त इस समय हरिशंकर मंदिर से गंधमार्दन पर्वत होते हुए नरसिंहनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। इसके अलावा यहाँ बहने वाली झरने के पानी औषधीय माना जाता है, इसलिए इस झरने में स्नान करने से शरीर में होने वाली बीमारी ठीक हो जाता है। हरिशंकर मंदिर की इस सच्ची कहानी को जानने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंदिरों से जुड़ी ऐसे ही अनकही और रहस्यमय सच्ची कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल द गुप्त भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।